दोस्तों, एक पटना के रहने वाली प्रिया होती है जो पटना में रहकर एलएलबी की तैयारी करती है। लेकिन दोस्तों, प्रिया बहुत ही गरीब परिवार से होती है। उनके पिता एक ऑटो चलाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उसी से अपना घर खर्चा निकालते हैं। लेकिन एक दिन अचानक प्रिया के पिता के मन में ये बात आती है कि अब प्रिया के शादी करने के लिए अपने रिश्तेदारों से एक लड़का के कहना पड़ेगा। प्रिया बहनों में बड़ी होती है, उनकी 3 बहनें होती हैं। तभी कुछ दिन बाद प्रिया के रिश्तेदार ने एक प्रिया के लिए लड़का बताते हैं और जो लड़का सरकारी टीचर होता है और उनका नाम गोलू होता है। प्रिया के पिता लड़का के घर जाते हैं और जाने के बाद देख रेख करते हैं और लड़के वाले के घर के गोलू के माता पिता लड़की के घर आते हैं और प्रिया को देखने के बाद पसंद कर लेते हैं और कहते हैं कि लेन देन के लिए थोड़ा बहुत चलेगा, शादी हो जाएगी। लेकिन फिर से जब प्रिया के पिता शादी को डेट पक्का करने जाते हैं तो वहाँ पर जो सरकारी टीचर गोलू होता है वो कहने लगता है कि मुझे 30-35 लाख की गाड़ी चाहिए। गोलू के पिता इस बात को सुन लेते हैं। सुनने के बाद जो ही घर आते हैं तो सोचने लगते हैं और उनके जो जमीन थी उस जमीन से अनाज उपज कर अपना पेट भरते थे। उस जमीन को अगले दिन गिरवी रख देते हैं और गिरवी रखने के बाद प्रिया के शादी के सामान सारा खरीद लेते हैं। इतना ही नहीं बल्कि एक 10-12 लाख के 4 पहिया गाड़ी भी खरीद लेते हैं। तभी गोलू प्रिया के घर बारात लेकर आता है बड़ी खुशी से। लेकिन जयमाल की तैयारियां होने लगती हैं। जयमाल होने से पहले प्रिया के होने वाला पति गोलू जो होता है वो अपने ससुर से कहता है कि पिताजी, मुझे जो दहेज में सामान देना है वो सारे सामान दिखा दो, उसके बाद से जयमाल होगी। प्रिया के पिता कहते हैं ठीक है बेटा, सारा सामान तो खरीद लिए हैं, जयमाल करो। लेकिन गोलू नहीं मानता है, सामान देखने के लिए जिद कर देता है। प्रिया के पिता सारे सामान दिखाते हैं लेकिन जो ही 10-12 लाख की गाड़ी देखता है तो गोलू गुस्सा हो जाता है और शादी से इनकार करने के लिए कहने लगता है। तभी प्रिया के पिता कहते हैं कि बेटा मान जाओ, शादी कर लो, जो मुझे सक्षम हुआ वो मैंने करा। ठीक है, शादी करने के बाद तुम्हारे घर मेरी बेटी चली जाएगी तो मैं कुछ पैसे कमाकर तुम्हारी भरपाई कर देंगे और खुशी खुशी मेरे बेटी से शादी कर लो। इसी बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी। तभी कुछ रिश्तेदार वहां पर आते हैं। गोलू के माता पिता भी आते हैं तो गोलू के माता पिता को रिश्तेदार कहते हैं तो गोलू के पिता माता मान जाते हैं लेकिन गोलू नहीं मानता है। प्रिया के पिता कहते हैं कि आखिर मेरी बेटी एलएलबी की पढ़ाई की है, दहेज क्या होगा, अगर पढ़ाई की है तो आज नहीं तो कल जज बन ही जाएगी। लेकिन गोलू नहीं मानता है और शादी से इनकार कर देता है। तभी प्रिया के पिता गोलू के पैरों पर गिर जाते हैं लेकिन गोलू अपने हाथों से अपने ससुर जी को 3-4 तमाचा लगा देता है। इस बात को किसी ने प्रिया से कह देता है। वो एक कमरे में सज धज कर बैठी हुई है और जो ही इस बात को सुनती है तो निराश हो जाती है कि आज मैं एक सपना सजाई थी अपने पति के साथ जयमाल और शादी करने की, ये सपना क्या हुआ। दौड़ी हुई अपने पिता के पास आती है और गोलू से कहने लगती है कि मैंने अपने पिता से पहले ही कहा था कि पिताजी, इतना दहेज के लिए आप सक्षम नहीं हो पाएंगे, मुझे पढ़ने दीजिए की चिंता क्या है। लेकिन मेरे पिता नहीं माने, तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दिए। लेकिन तुम्हारे जैसा लालची
लड़का से कौन शादी करेगा, अकेले जीना अच्छा है, लेकिन तुम्हारे जैसा लड़का से शादी करके जीवन नर्क हो जाएगा, क्योंकि आज तुम दहेज के लिए किसी को प्रताड़ित कर रहे हो तो कल अपने घर ले जाकर किसी के बेटी या बहू को तुम जो चाहे वो कर सकते हो। इसलिए मैं इस रिश्ता को तोड़ देती हूँ। तोड़ने के बाद अपने पिता से प्रिया कहती है कि पिताजी, आपसे मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि वैसे लालची लड़का से मेरा शादी नहीं होगा। तभी वहां से गोलू अपना बारात लेकर वापस चला जाता है और जाने के बाद प्रिया के पिता ने सारे सामान, उसी गांव में एक लड़की की शादी थी, उसी को कम पैसे में दे देते हैं। देने के बाद जो पैसा मिलता है वो प्रिया लेकर पटना चली जाती है और सिविल जज की तैयारियां करने लगती है। और इसी वक्त जो ही 6 महीना बीतता है तो पहला एग्ज़ाम देती है, लेकिन उस एग्ज़ाम में फेल हो जाती है। फेल होने के बाद दूसरा एग्ज़ाम देती है, लेकिन उस एग्ज़ाम में भी फेल हो जाती है। लेकिन प्रिया हिम्मत नहीं हारती है, हौसला नहीं हारती है, अपना हौसला बरकरार बनाए रखती है। जो ही तीसरी बार देती है तो प्रिया जज बन जाती है। इस बात को सुनने के बाद प्रिया को बहुत खुशी होती है कि मेरे जीवन में बहुत दुख सुख आया, उस दुख सुख को काटते हुए मैं आज जज बन गई। इस बात को माता पिता को खुशी होता है, गांव वालों को खुशी होता है। जो ही इस बात को खबर गोलू के घर तक जाता है, उनके माता पिता जानते हैं तो गोलू कहने लगता है कि मैंने शादी इनकार करके बहुत गलत किया, उस लड़की से शादी कर लिया होता तो आज मेरे घर न जज होती। दोस्तों, जो ही प्रिया ड्यूटी पर ज्वाइनिंग करती है, ड्यूटी पर जाती है तो उसे इधर उधर बदली किया जाता है और बड़ी ही सच्चाई से प्रिया अपने ड्यूटी को निभाती है। गया जिला जब ट्रांसफर होता है तो वहां पर एक 50 वर्ष की बूढ़ी माँ अपना जमीन के कागज लेकर आती है, जिन्होंने दबंगई के साथ उनका जमीन अपने कब्जों में कर लिया था। जब उस बूढ़ी माँ के कागज और बात सुनती है प्रिया तो प्रिया नम हो जाती है और बूढ़ी माँ को इंसाफ दिलाने में दिल और दिमाग से जुट जाती है। प्रिया बूढ़ी को कागज लेती है, कुछ अपने कर्मचारियों से मुलाकात करती है, उनके घर नोटिस भिजवाती है और यही नोटिस भिजवाने के बाद उस आदमी को बुलवाती है तो वो कोई और नहीं था बल्कि उसके होने वाले पति और ससुर थे। जो उनको देखती है प्रिया तो पैरों तले जमीन खिसक जाता है और उसे देखते ही रह जाती है। तभी प्रिया के ससुर जो होता है वो कहता है कि मैडम जी, जमीन मेरा है, मैं 20 वर्ष से जोत कर खा रहा हूँ, वो जमीन कैसे वापस कर सकते हैं। लेकिन प्रिया कहती है कि ये आपकी जमीन नहीं है बल्कि ये जमीन 50 वर्ष की बूढ़ी माँ की है, उनके कागज में दिखाई देता है। लेकिन इस बात को प्रिया के ससुर नहीं मानते हैं। तभी वहां के नेकपालों को प्रिया भेजती है और उनको जायजा ले लेती है। अगले दिन अपने कोर्ट के अंदर बुलवाती है और गोलू और उसके पिता को कहती है कि आइंदा आज के बाद से बूढ़ी के ऊपर तूने अपना दबंगई दिखाएगा तो खैर नहीं। इस बात को सुनने के बाद गोलू के पिता और गोलू वहां से घर चले आते हैं और अगले दिन प्रिया के घर चले जाते हैं। जब प्रिया के द्वार पर जाते हैं तो प्रिया अपने घर में होती है, प्रिया के पिता द्वार पर होते हैं। वो जाते ही प्रिया से बात करने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रिया के पिता दौड़े हुए प्रिया के पास घर में जाते हैं और कहने लगते हैं कि प्रिया, ऐसी कौन सी बात हो गई है जो रिश्ता टूटने के बाद वो तुम्हारे ससुर और पति मेरे घर आए हैं। प्रिया सारी बात बताती है तो
प्रिया कहती है कि आपने वैसे दरिंदों के घर मेरा शादी कर रहा था, जिन्होंने एक पैसे के लिए मेरे इज्जत का ख्याल नहीं रखा, उन्हीं से तूने मेरा हाथ और पूरा जीवन दान कर रहा था। आज उन्होंने एक 50 वर्ष की बूढ़ी माँ को जमीन अपने कब्जे में रखा है, वो कोई और के हो सकता है। इस बात को प्रिया के पिता सुनते हैं तो कहते हैं, बेटी, इस 50 वर्ष के बूढ़ी माँ को इंसाफ एकदम सही तरीके से दिलाना। माँ तो माँ होती है, दबंगों को दबंगई हटा देना है। तभी वहां से प्रिया अपने दरवाजे से गोलू और गोलू को पिता को धक्के मारकर बाहर कर देती है और कहने लगती है कि मेरे दरवाजे से जाओ। वहां से गोलू और उसके पिता अपने घर चले आते हैं और अगले दिन बूढ़ी माँ ज्यों ही कोर्ट में जाती है तो गोलू और गोलू के पिता को भी बुलाया जाता है और बूढ़ी माँ के जमीन वापस दिलाया जाता है और बूढ़ी माँ खुशी खुशी प्रिया को आशीर्वाद देती है कि बेटी खुश रहो और अच्छे से अपना ड्यूटी निभाओ और जहाँ रहो तहाँ अच्छे रहो। दोस्तों, प्रिया की कहानी कैसी लगी और कहानी सुनने के बाद चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि उसी से मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, कहानी सुनने के बाद प्रिया ने जो कदम उठाई गोलू और गोली के पिता के लिए, क्या सही किया कि गलत? दोस्तों, कहानी सुनने के बाद आपको कुछ न कुछ सीखने के तो जरूर मिला होगा और इस कहानी को सुनने के बाद बल्कि बेटी को पढ़ाना है और बेटी को बचाना है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। इस दुनिया को जागरूक करके बेटी को आगे बढ़ाना है। प्रथा को बल्कि दहेज प्रथा को मारना है।